हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैंकर साइट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपका आरआरबी पीओ प्रीलिम्स 2025 कल और परसों होने वाला है, यानी 22 और 23 नवंबर को। आई होप आप लोगों ने उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया। आपने जितना भी मॉक लगाया है, पीडीएफ सॉल्व किया है ना, जितनी भी तैयारी की है, वो सब तभी फ्रूटफुल है जब आप रियल एग्जाम में परफॉर्म कर पाते हो। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाला हूं जो आपको फॉलो करना है एग्जाम में। कुछ एस्पिरेंट नर्वस हो जाते हैं एग्जाम में, तो उसको कैसे दूर करना है वो बताऊंगा। कौन कौन सी गलती है जो आपको वहाँ एग्जाम में नहीं करनी है, और आईबीपीएस का एक नया अपडेट आया है जिसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, नहीं तो आप ऐसे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो और फॉलो कर लेते हो एग्जाम में, तो आपका एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स इंक्रीज हो जाएगी एग्जाम में और अच्छा परफॉर्म भी कर पाओगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखो और फॉलो करो, क्योंकि 1 साल की मेहनत को बेकार नहीं जाने देना है। फिर ये मौका आपको अगले साल ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप्स नंबर 1, आपको अपने सीट पे 10 मिनट पहले पहुंच जाना है। ठीक है, सीट पे पहुंचना है, सेंटर पे नहीं, सीट पे 10 मिनट पहले पहुंचना है। और थोड़ा सा पानी पियो, रिलैक्स करो। अगर आप नर्वस फील कर रहे हो तो अगल बगल के एस्पिरेंट से बात करो। ठीक है, उससे नर्वसनेस कम हो जाती है। उसके बाद वहाँ कीबोर्ड और माउस रखा रहता है, कीबोर्ड को अच्छे से साइड कर दो। ठीक है, अपना एक स्पेस बना लो ताकि रफ सीट रख सको अच्छे से। माउस के नीचे देखना, देखो माउस को पीछे पलट के देखोगे ना तो उसके पीछे डस्ट जमा होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, नाखून से उसको साफ कर लेना है, क्योंकि वो लगा रहेगा तो आपका माउस फ्री नहीं चलता है। और माउस पैड पे अगर अच्छे से चल रहा है तभी माउस पैड रखना, नहीं तो माउस पैड को हटा देना, साइड कर देना। ऐसे ही सरफेस पे भी बहुत अच्छे से चल जाता है। ठीक है, जैसे माउस का वायर जो होता है वो कभी कभी खींचा हुआ रहता है नीचे, तो उसको बार बार आपको खींचना पड़ता है। तो उसको क्या करना, पहले अच्छे से खींच के और सेट कर लेना है, ताकि मॉक के दौरान आपको इधर उधर खींचना ना पड़े। ठीक है, उस टाइम आपका डिस्टर्बेंस फिर होगा। टिप्स नंबर 2, आपका जो भी सेक्शन पहले खुले, क्वांट या रीजनिंग, ठीक है, उसमें आपने जो पहले से प्रैक्टिस करके रखा है, जो आपको आता है, उसी को टच करना है। ठीक है, वहां देख के कि ये तो इजी लग रहा है, वहां जाके लालच नहीं करना है। ये इजी लग रहा है तो इसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं। आपने जो पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हो घर में मॉक में, उसी को वहां भी फॉलो करना है। ठीक है, एक क्वांट पहले खुल गया तो क्वांट में क्या क्या इजी रहता है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर 3, तो ये सब आपका जल्दी जल्दी मार्क्स दे जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको पहले अच्छे से सॉल्व कर लेना है। उसके बाद अर्थमेटिक की बारी आती है, डीआई की बारी आती है। तो जो भी डीआई आपका स्ट्रॉन्ग है उसी को अटेम्प्ट लेना है। कोई भी डीआई नहीं पकड़ के बैठ जाना, वो आपका टाइम खा जाएगा। ठीक है, अगर रीजनिंग ओपन हो जाता है तो रीजनिंग में भी जो जो आपका इजी टॉपिक है, जैसे इनइक्वालिटी हो गया, सिलोजिज्म हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया। हाँ, आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो होता है वो एग्जाम में आप मॉक में लगाते होंगे तो नीचे दे देता है उसको ना, अगर पूरा में नहीं आ रहा है तो नीचे दे दिया। लेकिन रियल एग्जाम में क्या होता है कि वो आपको नीचे नहीं देगा, साइड में रहता है। आपको कर्सर नीचे, आपको कर्सर को ले जाना है साइड में और तब देखना, नहीं तो आप वहीं से काउंट करोगे और वो गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत, अब वो आंसर भी आ जाता है, जहां से आप काउंट करोगे ना वो आंसर भी रहेगा, आप समझोगे कि वो सही हो गया। ठीक है, तो आपको वो कर्सर को साइड में ले जाना है, उसके बाद काउंट करना है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में खास करके ऐसा होता है, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जितना भी पजल है जिसमें कम इंफॉर्मेशन है तो उसको आप इजी मत समझना, लालच मत दिखाना वहाँ। ठीक है, वो बहुत लेंदी हो जाता है, बाद में फंस जाओगे आप उसमें, वो ट्रिकी रहता है। ठीक है, जो छोटा पजल होता है तो उसको देख के अटेम्प्ट नहीं लेना। जिस पजल को आप बनाने में कंफर्टेबल है ना, जिसका अच्छा प्रैक्टिस है आपका, उसी पजल को अटेम्प्ट लेना है। लालच नहीं दिखाना है वहां पे कि ये छोटा है, बन जाएगा। टिप्स नंबर 3, देखो क्या होता है कि प्रेशर में जैसे ही क्वेश्चन आया जल्दी जल्दी पेन लेके लिखना शुरू कर देता है एस्पिरेंट। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना है। जब भी क्वेश्चन आए तो उसको 5 सेकेंड टाइम देना है और उसको पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको सॉल्व करने के लिए कलम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, पेन, बिना पेन उठाए ही आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो वैसे क्वेश्चन को 5 सेकंड पहले देखना है। ठीक है, हर क्वेश्चन पे 5 सेकंड दो, उसको देखो, उसके बाद ही पेन को यूज करना। कुछ क्वेश्चन है जिसमें पेन की जरूरत बहुत कम पड़ती है, ना के बराबर। ठीक है, जैसे अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनइक्वालिटी, ये सब कुछ टॉपिक है जिसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोगों को प्रेशर में आके पेन घसना शुरू नहीं करना है। ठीक है, जैसे आपने पेन को यूज किया आपका टाइम किल होता रहेगा। ठीक है, तो माइंड से जल्दी सॉल्व होता है, तो पेन आपको कम से कम इस्तेमाल करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है और हर क्वालिफाइड स्टूडेंट इसको जरूर बताएगा आपको कि इसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, टिप्स नंबर 5, देखो आरआरबी पीओ या क्लर्क दोनों में एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश सेक्शन नहीं होता है।
इंग्लिश में क्या होता है कि ज़्यादा स्टूडेंट का गलती होने का चांस रहता है, इसलिए उसमें अगर आपका भी गलती होता है तो आप पीछे नहीं जाते उतना। लेकिन इसमें क्या है कि क्वांट और रीजनिंग में गलती होने का चांस बहुत कम होता है, उसमें अगर आप गलती करते हो तो आप बहुत पीछे चले जाते हो। इसीलिए इसमें एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है, तो आप बहुत एक्यूरेटली आप क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना, एक्यूरेसी 100% रखने की कोशिश करना, ठीक है। मैंने जब पहला अपना प्रीलिम्स दिया था आरआरबी पीओ का, तो मैंने 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और मार्क्स मेरा 48.75 आया था, और उस टाइम कट ऑफ गया था 48, और मैं पहली बार में ही आरआरबी पीओ प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, ठीक है। तो देखो कितना मार्क्स बढ़ गया, 6.75 मार्क्स मेरा इंक्रीज हुआ था सिर्फ एक्यूरेसी के चलते, ठीक है। तो आरआरबी पीओ में आप एक्यूरेसी रखते हो, कम ही अटेम्प्ट होगा तभी आप क्वालिफाई कर जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको 100% फॉलो करना है। क्वेश्चन आप 2-4 कम ही बनाना, लेकिन एक्यूरेसी पूरा रखना ताकि आपका रिजल्ट हो सके। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आईबीपीएस का जो अपडेट आया है उसके अकॉर्डिंग अगर थोड़ा सा भी नजर आपका इधर उधर एग्जाम शुरू होने के बाद जाता है, अगर आप कैमरे में पकड़े जाते हो तो आपको ऐसे ही डिस्क्वालीफाई कर दिया है, ठीक है। तो आप जब भी एग्जाम में बैठो तो इंश्योर करना कि अगल बगल नहीं देखना है थोड़ा सा भी, और आजू बाजू भी वाला भी अगर देखने की कोशिश कर रहा है तो उसको भी आपको बोल देना है कि इधर मत देखना, ठीक है। आपको ये सभी टिप्स को फॉलो करना है एग्जाम में, और अच्छे से एग्जाम देना है, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, पॉजिटिव माइंड के साथ जाना है और अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म करना है। कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दे, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।